पापा, आप आज फिर से केवल लौकी की सब्जी खा रहे हैं। रमा ताई इतना कुछ बनाकर गई हैं, उनमें से भी कुछ तो ले लीजिए, अवनी ने अपने पिता जस्टिस रामप्रसाद जी से आग्रह किया। क्रीम कलर का शॉल ओढ़कर बैठे रामप्रसाद जी ने बेटी के आग्रह पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चल, तेरा इतना ही मन है तो थोड़ी सी पनीर की भुजिया दे दे। अवनी ने पिता की प्लेट में पनीर की सब्जी परोसते हुए पूछा, आप कभी ढंग से उत्तर नहीं देते, पर आज आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ेगा पापा। आप दोपहर के भोजन में रोज लौकी की सब्जी क्यों खाते हैं पापा, और किसी भी त्योहार पर आपको आलू प्याज के पकौड़े व दूध चावल की पतली खीर ही क्यों चाहिए? ढेरों पकवानों के बीच भी आप आलू प्याज के पकौड़े ही ढूंढते हैं। ऐसी क्या खास बात है लौकी की सब्जी व पकौड़ों में? अपने घर के बड़े के डाइनिंग रूम में भोजन कर रहे रामप्रसाद जी बिटिया के प्रश्न सुनकर गंभीर हो गए। थोड़ी देर चिंतन की मुद्रा में बिताने के पश्चात वे बोले, आज तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बेटी आश्चर्यचकित हुई, कहानी? हाँ, कहानी, एक माननीय स्त्री की कहानी। ध्यान से सुनना। धीर गंभीर पिता के वचन सुनकर कॉलेज में पढ़ने वाली अवनी उत्साहित हो उठी। मितभाषी पिता के मुख से कहानी सुनने की बात उसमें उत्सुकता जगा रही थी, जाने आज पिता किस रहस्यलोक की सैर करवा के लाए। पिता ने कहना आरंभ किया, कहानी 35 वर्ष पूर्व की है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता, पिता व उनका एक पुत्र था। घर में किसी बात की कमी नहीं था और सब कुछ ही बहुत कम था। ये कैसी विरोधाभासी बात है पापा? क्या तो घर में सब कुछ होगा या फिर नहीं होगा? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अवनी ने प्रतिवाद किया। यूं बीच में बोलोगी तो कहानी का मजा क्या आएगा? पहले कहानी पूरी होने दो, फिर अपने प्रश्न पूछना। पिता के कहने पर अवनी मौन होकर ध्यान से कहानी सुनने लगी। उस समय बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लोगों के पास मुश्किल से एक दो जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। खाने के लिए भी अनेक किस्म के पकवान नहीं बना करते थे। लोग दो चार फल सब्जियों में ही जीवन काट लेते थे। जिस परिवार की यह कहानी है वह भी कुछ ऐसा ही था, बल्कि उनके पास औरों से थोड़ा कम ही था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर बालक का पिता अनाज उगाया करता था। खूब परिश्रम करने पर भी थोड़ा सा ही अनाज हो पाता था। उसी में उन्हें साल भर खाने का प्रबंध करना होता था। वह उसी में से थोड़ा सा अनाज बेचकर थोड़ी पूंजी की व्यवस्था भी करनी होती थी, ताकि घर का अन्य सामान लाया जा सके। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वह बालक 8वीं कक्षा में पढ़ता था। किशोरावस्था में नए नए प्रवेश किए उस बालक की अवस्था ही कुछ ऐसी थी कि उसका मन नई नई चीजों की ओर आकर्षित होता। परंतु उसकी माँ कभी कुछ न दिलवाती, न ही उसके पिता को कुछ दिलवाने देती। एक दिन वह बालक दिन में भोजन के समय अपनी माँ से लड़ बैठा। उसने खाने की थाली छोड़ दी और उठते हुए बोला, आप इस लौकी की सब्जी के अलावा कभी कुछ नहीं बनाती। मुझे नहीं खानी लौकी। माँ ने पुत्र को मनाने का प्रयास किया। वह बोली, अभी पीछे दीपावली वाले दिन खीर और पकौड़े भी तो बनाए थे। बालक तुनक कर बोला, उस पानी मिले दूध में तैरते चावलों को खीर कहती हैं आप? बाबा इतना पैसा तो कमाते ही हैं कि हम भी पकौड़े, खीर, लौकी के अलावा कुछ और खा सकें। पर नहीं, आपको तो एक भी पैसा खर्च नहीं करना। आपको तो घर के दालान में उगाकर लौकी, आलू, प्याज ही पकाना है। कभी एक धेला भी खर्च नहीं करना। एक भैंस पाल रखी है, उसका दूध भी बेच देती हैं आप। त्योहारों पर मीठे के नाम पर पानी जैसे दूध की खीर बनाकर रख देती हैं। मुझे नहीं खाना कुछ, मैं जा रहा हूं अपने दोस्त राजू के घर। पीछे से मां पुकारती रह गई, पर बालक ने एक न सुनी। वह अपने मित्र के घर चला गया। उसे अपने मित्र राजेश उर्फ राजू के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि राजू की मां घर में न सब्जियां उगाती थी और न भैंस ही रखती थी। वह जब भी उनके घर जाता देखता कि उनके घर कभी दाल बनी है तो कभी आलू। त्योहार पर राजू के पिता हलवाई की दुकान से बर्फी खरीद कर लाते। ये देखकर बालक के मन में आता कि उसके माँ बाबा ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वे दोनों दिन रात खटते रहते हैं, फिर भी अभावों में जीते हैं। ये सब सोचकर उसका मन क्षोभ से भर उठता। उस दिन बालक परोसा हुआ भोजन छोड़कर वह अपनी मां से लड़कर अपने मित्र के यहाँ पहुंच गया। लेकिन उस दिन एक विचित्र बात हुई। वह बालक थोड़ी देर बाद ही वापस घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो गुमसुम सा था। उसे देखकर मां ने पूछा, क्या हुआ राम? राम ने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुआ मां, मुझे भूख लगी है, आप थाली परोस दीजिए। बेटे की बात सुनकर मां आश्चर्यचकित हुई, परंतु बोली कुछ नहीं। उसने चुपचाप भोजन की थाली लाकर बेटे के सामने रख दी। बेटा भोजन खाने लगा और वह वहीं बैठकर भोजन करते हुए बेटे के मनोभाव पढ़ने का प्रयास करने लगी। थोड़ी देर तक बेटा चुपचाप खाता रहा।
फिर धीरे से बोला, माँ आप सही कहती हो, घर की मान प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ भी नहीं। वैसे भी लौकी बहुत गुणकारी सब्जी है। पुत्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर माँ के आश्चर्य में थोड़ी और वृद्धि हुई। उन्होंने पूछा, कुछ हुआ है क्या? आज जब मैं राजू के घर पहुंचा तो वहां साहूकार के दो लठैत खड़े हुए हुए उसके माता पिता को जोर जोर से गालियां दे रहे थे। लठैतों ने उन्हें धमकाया कि अगर उन्होंने साहूकार का पैसा वापस नहीं किया तो उन्हें उनके घर से निकालकर उस पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा, जब ब्याज तक देने की औकात नहीं थी फिर पैसा उधार क्यों लिया? औकात देखकर पांव फैलाने चाहिए थे तुम्हें। उनके पड़ोस के सब लोग तमाशबीन बने उनका अपमान होते देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। बालक ने अपनी बात जारी रखी, माँ जब उन लठैतों की दृष्टि मुझ पर पड़ी तब वे बाबा का नाम बड़े ही आदर से लेकर बोले, इस राम के माता पिता से ही कुछ सीख लो। बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं लेकिन कभी एक पैसा उधार मांगने नहीं आए। खूब प्रेम से रहते हैं ये लोग। बल्कि रामू के बाबा को कृषि का इतना अच्छा ज्ञान है कि कई बार साहूकार को ही उनके पास मशवरा लेने जाना पड़ता है। आप दोनों के लिए आदर सम्मान देखकर मेरा सीना चौड़ा हो गया। लेकिन राजू के परिवार की मान प्रतिष्ठा नीलाम होते देखकर बहुत बुरा भी लगा। माँ ने पूरी बात सुनकर पुत्र को समझाया, राम घर की मान प्रतिष्ठा बनाते बनाते पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन जीभ के थोड़े से स्वाद के कारण इस मान प्रतिष्ठा को तार तार होने में देर नहीं लगती। इसलिए भले ही लौकी खा लेना परंतु घर की प्रतिष्ठा पर कभी आंच मत आने देना। उस माननीय स्त्री के कहे हुए शब्द बालक राम के हृदय पर सदा के लिए अंकित हो गए। उस दिन के बाद उसने कभी अपने माँ बाबा से किसी चीज की जिद नहीं की। बालक राम पर अपनी माँ की कही बातों का ऐसा असर हुआ कि उसने पढ़ाई में खूब परिश्रम किया और आज बड़ा होकर जस्टिस रामप्रसाद के नाम से जाना जाता है। जस्टिस रामप्रसाद वर्तमान में लौटते हुए बोले, अवनी ये लौकी की सब्जी मुझे मेरी माँ के त्याग की याद दिलाती है और साथ ही याद दिलाती है घर की मान प्रतिष्ठा की, जो बहुत ही परिश्रम से बनाई जाती है। उसका बने रहना ही मनुष्य की सच्ची कमाई होती है। अवनी के मुख पर ऐसे भाव थे जैसे वह किसी परिलोक की सैर करके आए हैं, क्योंकि वह अपने दादा दादी के लाड प्यार की छांव में पलकर बड़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने इन सब बातों का एहसास उसे कभी नहीं होने दिया था। वह कहाँ जानती थी कि उसके दादा दादी जस्टिस रामप्रसाद के रूप में घर की मान प्रतिष्ठा की पक्की नींव बहुत पहले ही रख चुके हैं, जो कि कभी नहीं दरकने वाली। फिर भला वे क्यों अपनी लाडली पोती अवनी को ये सब बताकर उस पर दायित्वों का बोझ डालते। परंतु जस्टिस रामप्रसाद तो एक पिता थे। उन्हें एक ना एक दिन अवनी को घर की मान प्रतिष्ठा का सबक सिखाना ही था और उसकी माननीय दादी के त्याग के विषय में भी बताना था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अभावों में काट दिया परंतु घर की मान प्रतिष्ठा पर आंच न आने दी। आज रामप्रसाद जी ने बिटिया को सब बताकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया था। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात लौकी की सब्जी के डोंगे की ओर हाथ बढ़ाते हुए अवनी बोली, पापा आज से मैं भी रोज थोड़ी सी लौकी की सब्जी जरूर खाया करूंगी, ताकि मुझे आप सबके त्याग सदैव याद रहें। मुझे याद रहे मेरी दादी जी का त्याग और मैं उन जैसी कर्मठ व मानिनी बन सकूं।